तुम चलने का हौसला तो करो कि तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है, कांटों की फिक्र मत कर, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। नमस्कार साथियों, वेब फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं उमेश कुमार आज एक बार फिर से क्लास 12 के लिए एक शानदार ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूँ जो क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल साबित होगा। ये जैसा कि आप लोग ऑप्टिक्स में जब कॉनकेव मिरर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें मैग्नीफिकेशन का यूज होता है, मिरर इमेज का डिस्टेंस निकालना होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना होता है, फोकल लेंथ निकालना होता है। इसके साथ साथ इस क्वेश्चन में जो भी इमेज फॉर्म हो रहा है उसका नेचर क्या होगा, मतलब प्रकृति क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, मैग्नीफाइड होगा, इसको भी फाइंड करना होता है पोजीशन के साथ साथ। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया मेरे पास है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि इससे संबंधित आपको एक ना एक क्वेश्चन में मदद मेन एग्जाम में ज़रूर होगा। और ये बहुत ही शानदार है, इजी है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मैग्नीफिकेशन फाइंड करना होता है। मैग्नीफिकेशन का फार्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू एच डैश बाई एच इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, जहाँ पर आप लोग जानते हैं एच डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, और एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। ये भी क्या है, पोजिशन ऑफ द इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस, और u क्या है, आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो इस तरह के फार्मूले होते हैं। ये चाहे तो आप इसको यूज करके मैग्नीफिकेशन फाइंड करते हैं या फिर इस फार्मूले का यूज करके आप मैग्नीफिकेशन फाइंड करते हैं। तो मैग्नीफिकेशन फाइंड करने के बाद जो कुछ भी आपका आया, सपोज करते हैं मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव आया, तो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव को देख करके सबसे पहले दो चीज़ें हम लोग कन्फर्म कर लेते हैं। पहला कि जो भी इमेज बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वर्चुअल होगा, मतलब आभासी होगा, वो ओरिजिनल नहीं होगा, रियल नहीं होगा, ठीक है। और इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब उल्टा होगा। इस बात को पहले आप कंफर्म करेंगे कि अगर पॉजिटिव आ रहा है एम का वैल्यू तो इमेज आपका वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, राइट। अगर कहीं आपका मैग्नीफिकेशन का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है जी, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, तो इसको देख करके हम कंफर्म कर लेंगे कि भाई इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल होगा, और ये इन्वर्टेड होगा। क्या होगा, ये इन्वर्टेड, रियल मतलब वास्तविक और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, राइट। तो ये बात समझ गए होंगे। तो सबसे पहले जैसे मैग्नीफिकेशन देखते हैं ये दो चीज़ें हम कंफर्म कर लेते हैं। अब एक चीज़ और बचता है कि ये रियल और सीधा है, वर्चुअल है, ठीक है, आभासी है, सीधा है, वास्तविक है, उल्टा है, या जो भी कुछ भी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना पड़ेगा कि इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है, मतलब मैग्नीफिकेशन फाइंड करना होगा आपको। तो मैग्नीफिकेशन के लिए उसके लिए भी एक बड़ा आसान सी बात यहाँ पे है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अगर m ग्रेटर देन +1, सबसे पहली बात कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आप प्लस देखते हैं तो प्लस से ये कंफर्म हो गया कि ये वर्चुअल होगा। क्या होगा, ये वर्चुअल होगा। और दूसरा चीज़ भी कंफर्म हो गया कि ये इरेक्ट होगा। इरेक्ट मतलब क्या हुआ, सीधा होगा, ठीक है। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो उसका इमेज भी बनेगा वो सीधा ही बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा, यही इसका मतलब हुआ, राइट। और यहाँ पे चूंकि ग्रेटर देन, ये क्या दिख रहा है हमको, ग्रेटर देन 1 दिख रहा है, राइट ना। तो ग्रेटर देन 1 है तो जब भी ग्रेटर देन 1 होगा मतलब ये मैग्नीफाइड होगा। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊं, अगर ग्रेटर देन 1 दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 शो कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो 1 से मल्टीप्लाइड है और इमेज का भी क्या है, 1 से मल्टीप्लाइड है। मतलब कि इमेज का हाइट का मल्टीप्लाइड है कौन, 1 है, और वही क्या आपका मैग्नीफिकेशन का साइज होगा, इमेज का साइज होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि अगर एम का वैल्यू लेस देन +1 है,
तो +1 तो हम लोग जान ही रहे हैं कि ये वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, इसके बारे में सोचना नहीं है, एकदम नहीं, बिल्कुल ठीक है। और >1, लेस देन का मतलब हुआ कि जो भी ऑब्जेक्ट का साइज था अब उसे क्या है, इमेज का साइज छोटा है ना। ये <1 है, मतलब कुछ भी हो सकता है, 0.567 कुछ भी एनीथिंग। तो ये क्या है, 1 से छोटा है आपका। मतलब ये अगर कहें कि 0.56 आया, और तो हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि अगर 0.56 अगर आ रहा है हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का जो हाइट मानेंगे हम 1 मान के चलेंगे, और 1 के साथ हम लोग कंपैरिजन करेंगे। जैसे अगर 1 के साथ मानेंगे तो यहाँ 1 से बड़ा है, देख रहे हैं इस नंबर में, इसमें क्या है, ये 1 से बड़ा है। तो 1 से बड़ा है मतलब क्या बड़ा है, 1 से बड़ा अगर है तो इसका मतलब वो मैग्नीफाइड है, वो जो इमेज है वो क्या है आपका, मैग्नीफाइड है ना। थोड़ा सा किसकी छोड़ा है, इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ। ओके, तो ये पहली बात समझ में आया कि ये प्लस है, मतलब कि ये वर्चुअल है और इरेक्ट है, राइट ना। और ये <1 है तो इसको बोलेंगे डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब होता है जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा, इसको हम लोग डिमिनिस्ड कहते हैं, ठीक है, मतलब छोटा साइज बन रहा है। लास्ट में देखिए इसमें कि अगर एम का वैल्यू +1 है तो +1 से फिर से क्या होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। और +1 मतलब 1 है, मतलब इमेज का जो साइज होगा और ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा ये दोनों बराबर हैं, या बराबर का साइन है ना ये, ठीक है। क्योंकि हम मान के चलते हैं कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट को 1 मान के चलेंगे हम, और इसी के साथ हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर इमेज का साइज 1 से बड़ा हो गया मतलब मैग्नीफाइड हो गया, अगर 1 से छोटा हो गया मतलब डिमिनिश्ड हो गया, और अगर बराबर आ गया मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतने बड़ा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें आप याद रखेंगे, ये आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक और केस मैं लेके दिखाता हूँ आपको, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। मैं चाहता हूँ आप 1% भी तकलीफ ना करें। देखिए प्यारों, अब क्या कह रहा है कि अगर m मतलब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन -1, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है रियल को, कि जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, रियल बनेगा, राइट। और जब रियल बनेगा तो वो इन्वर्टेड भी होगा, क्या होगा, वो इन्वर्टेड होगा, है ना। और यहाँ पे ग्रेटर देन 1, तो अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हम लोग साइज लेंगे ऑब्जेक्ट का तो 1 मान के चलेंगे, और यहाँ मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, मतलब इमेज जो बन रहा है उसका साइज 1 से बड़ा है, मतलब 1 से बड़ा है मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा इमेज, यही ना मतलब होगा, ज़्यादा कुछ सोचने का नहीं है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये मैग्नीफाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मैग्नीफाइड, मतलब कि इमेज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। इसमें देखिए अगर मैग्निफिकेशन <-1 तो -1 मतलब रियल और इन्वर्टेड, और <1 तो मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्ट का साइज को 1 मान के चलते हैं, और यहाँ बोल रहा है कि <1 है। <1 क्या है, कौन, आपका इमेज है। तो अगर <1 है मतलब कि जो इमेज का साइज है ये ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, उसको हम डिमिनिश्ड बोलते हैं। कोनो दिक्कत है क्या, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर m = -1, तो -1 से तो क्लियर है रियल और इन्वर्टेड, और इक्वल टू 1 मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतने बड़ा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, मतलब सेम साइज का बनेगा, है ना। तो ये क्लियर हो गया। एक लास्ट, अगर आपको पता नहीं है कि जो मैग्निफिकेशन की बात मैं बार बार कर रहा हूं वो ये है कि मैग्निफिकेशन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसी के बराबर होता है -v/u। ये याद रखना है, खास करके इस चीज़ को याद रखना है कि अगर मिरर ले रहे हैं तो -v/u होगा, जब लेंस हम आपको पढ़ाएंगे तो उस समय +v/u होता है, मतलब v/u होता है वहाँ पे, राइट ना। तो ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला है। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह का मैं वीडियो अच्छा मैं लाता रहूँगा, इसलिए आप सपोर्ट करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े, मैं मोटिवेट हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।